हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट किस तरीके से ऑनलाइन बना सकते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ सबसे पहले CRS सर्च करना है। आप जैसे ही CRS सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको स्टार्टिंग में ही बर्थ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको यहाँ बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का पेज देख सकते हैं। आपको यहाँ दोस्तों यूजर लॉगिन दिख रहा है। अगर आपने कभी इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया हो तो आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ जनरल पब्लिक साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको यहाँ इस जनरल पब्लिक साइन अप पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ साइन अप करने का ऑप्शन मिल जा रहा है। यहाँ पे कुछ नोट बताया गया है कि अगर आपको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ उस बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर आप उसके बाद करेंगे तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं एक्सेप्ट होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपको अपने यूजर नेम में कोई यूनिक यूजर नेम लिख देना है। फिर आपको यहाँ यूजर का ईमेल आईडी लिख देना है। फिर यहाँ पे यूजर का मोबाइल नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स मीन्स बच्चे का कब जन्म हुआ था वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ बर्थ डेथ का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे प्लेस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे स्टेट में आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है। विलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन यूनिट में ग्राम पंचायत या सब हेल्थ सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा फिलअप कर देना और कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ साइन अप का मैसेज आएगा। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, प्लीज चेक योर ईमेल टू एक्टिव योर यूजर आईडी। अब आपको अपना ईमेल आईडी चेक करना है अपने यूजर आईडी को एक्टिव करने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना जीमेल ओपन करके रखा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ srocrs.rgi@nic.in की तरफ से एक ऐसा मेल आएगा, जहाँ पे आपको आपका यूजर आईडी दिखेगा और वहीं पे आपको प्लीज क्लिक हियर टू रीसेट योर पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करना है और क्लिक हियर पे क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना है। जहाँ पे आपको अपने यूजर आईडी में आपको जो यूजर आईडी मिला है वो फिलअप कर देना है और यहाँ न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में पासवर्ड फिलअप करके आपको ये कैप्चा फिलअप करके सबमिट कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप यहाँ सीधा लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड और ये कैप्चा फिलअप करके लॉगिन कर लेना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको टॉप राइट साइड में बर्थ एंड डेथ का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको यहाँ बर्थ पे क्लिक करना है। अगर डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको यहाँ डेथ पे क्लिक करना है। तो हमें यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो हम यहाँ बर्थ पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही बर्थ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एड बर्थ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको अब एड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ बर्थ रजिस्ट्रेशन मीन्स जन्म पंजीकरण का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना। आप यहाँ पे जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सेलेक्ट सेकेंडरी लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको फॉर्म नंबर पता है, ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो कौन से नंबर का फॉर्म है, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वैसे ये कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग डेट में मीन्स जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ आ जाएंगे लीगल इन्फॉर्मेशन में, जहाँ पे आपको बच्चे की सूचना देनी है, इन्फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, जिसमें आपको यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बच्चे का सेक्स सेलेक्ट कर लेना है कि मेल है या फीमेल है। फिर यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। जैसे यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है, फिर सेकेंड नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है। अगर यहाँ पे बच्चे का EIDI नंबर हो तो आपको लिखना है। वैसे पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि 21 दिन के बच्चे का आपको EIDI नंबर मिलेगा। और यहाँ पे अगर बच्चे का आधार नंबर है तो लिखना है, नहीं है तो आपको यहाँ पे इसे छोड़ देना है ऐसे ही। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ में आप आ जाएंगे, जहाँ पे आपको बच्चे का जन्म स्थान सेलेक्ट कर लेना है कि वो घर पे हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपको बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट लेन नेम,
फिर लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, विलेज, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। और आपको यहाँ पे अपने एरिया का मीन्स बच्चा जिस टाइम जहाँ पैदा हुआ था वहाँ का पिन कोड लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन में फादर की डिटेल भर देनी है, जैसे यहाँ फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे फादर का आधार नंबर, ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ फिर मदर इन्फॉर्मेशन मीन्स माता की सूचना देनी है। यहाँ पे बच्चे के मदर का नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, फिर सेकेंड नेम, फिर यहाँ लास्ट नेम। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर में अगर बच्चे की माता का आधार कार्ड हो तो यहाँ पे आधार नंबर लिखना है। फिर ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी, अगर फोन नंबर है तो यहाँ फोन नंबर लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको अब यहाँ एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड मीन्स बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कहाँ का था वो लिख देना है। यहाँ पे आपको इन इंडिया में सेलेक्ट कर लेना है अगर इंडिया में है तो। फिर यहाँ पे बिल्डिंग नेम और हाउस नेम, स्ट्रीट लेन नेम, लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें फिलअप कर देना है। और यहाँ पे आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपने माता पिता का जहाँ का एड्रेस वहाँ का पिन कोड फिलअप कर देना है। फिर आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस ऑफ द पेरेंट्स मीन्स माता पिता का स्थायी पता लिख देना है। अगर जन्म के समय और जो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स में प्लीज चेक इफ परमानेंट एड्रेस इज द सेम एज अबव एड्रेस, तो इस बॉक्स में क्लिक कर देना। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन, सूचना दाता, कौन ये सूचना दे रहा है, कौन ये फॉर्म भर रहा है, उसका यहाँ पे नेम लिखना है और यहाँ पे एड्रेस लिख देना है और यहाँ पे पिन कोड लिख देना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्थायी पता और सूचना दाता का पता अगर एक ही हो तो क्लिक करें। अगर यहाँ पे मतलब कि जो सूचना दे रहा है उसका पता और जो आपके पेरेंट्स का स्थायी पता है दोनों सेम है तो बस आपको इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ सेव पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे अब आपको स्टैटिकल इंफॉर्मेशन देना है। जैसे यहाँ पे माँ का निवास शहर या गांव मीन्स आपकी माता का निवास स्थान शहर में है या गांव में है वो सारी चीजें सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ स्टेट देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। अगर निवास स्थान शहर है तो आपको टाउन पे सेलेक्ट, अगर गाँव है तो विलेज पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना गाँव सेलेक्ट कर लेना है। वैसे यहाँ ऑलरेडी सब सिलेक्टेड है। फिर आपको यहाँ फादर एंड मदर इन्फॉर्मेशन, माता पिता की सूचना, जैसे आपको यहाँ पे उनका धर्म सेलेक्ट करना है, वो कौन से धर्म के हैं। फिर यहाँ पे फादर का एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे मदर का एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है और मदर आपकी क्या करती है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एज ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट मैरिज मीन्स उनका शादी के टाइम एज कितना था वो लिख देना है। यहाँ पे ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे एज ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ द दिस बर्थ मीन्स इस बच्चे के जन्म के टाइम माता का एज कितना था। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन बोर्न अलाइव टू द मदर सो फॉर इंक्लूडिंग दिस चाइल्ड मीन्स अब तक इस बच्चे सहित माँ को जिंदा पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी हो गई है। अगर इससे पहले कोई बच्चा हो तो उसको लेके आपको 2 लिखना है, अगर 2 पहले से ही हो तो आपको यहाँ 3 लिखना है। तो यहाँ उसके हिसाब से आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। के अंडर में ये जन्म हुआ है बच्चे का वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ डिलीवरी मेथड पे क्लिक करना है जिसमें आपको यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है अगर नॉर्मल हुआ हो तो। उसके बाद यहाँ पे बर्थ वेट इन केजी मीन्स बच्चे का जन्म के टाइम कितना वजन था वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपको यहाँ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स मीन्स वो बच्चे के जन्म के टाइम माता की जो प्रेगनेंसी थी वो कितने वीक की थी वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बर्थ रिपोर्ट फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिलअप करके आपको अपलोड कर देना है। किस टाइप का फॉर्म होता है दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ और आपको उसमें क्या क्या भरना है वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके का फॉर्म होता है और आपको इस तरीके से सारी चीजें भरनी है। बर्थ रिपोर्ट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ रिमार्क में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। फिर आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ अपना लीगल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो आपने पूरा इन्फॉर्मेशन भरा है। आपको पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखेगा, सबमिट और एडिट। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है, करेक्शन करना है तो आप यहाँ एडिट करके करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे सारी डिटेल ओके है, सही है, तो आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने जो डिटेल भरी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको दोस्तों इस पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेना है और पीडीएफ का प्रिंट निकालने
डालने के बाद आपको यहाँ एक दोस्तों नोट दिख रहा है। आप यहाँ नोट में देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रिंट को आपको फॉरवर्ड करना है अपने ब्लॉक वाले एड्रेस मीन्स अपने ब्लॉक पे, या फिर आप चाहे तो इस प्रिंट को सीधा अपने ब्लॉक पे ले जाके अब अपना बर्थ सर्टिफिकेट इजिली बनवा सकते हैं। बस आपको ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पे ब्लॉक में जाके देना होगा, जहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट 10-15 मिनट में ही बना के दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके से अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको कहां पे अपना डॉक्यूमेंट ले जाके सबमिट करना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और जो हमारे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।